हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल जो है फ्लोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है दिखाता है। जैसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, दूसरा मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होता है, जितने भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके जो मेटल ऑक्साइड्स बनाता है वो सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। तो इसीलिए बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि कुछ यानी कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। तो चले इन सब पॉइंट को जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल लाइक यानी कि सोडियम है, जिंक है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, ठीक, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है वो आप इजी से रिएक्टिविटी सीरीज से जो है डिफाइन, इजी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ का माली, ठीक, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। इस तरीके से ट्रिक से हम याद रखते हैं, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, क्योंकि हर तरफ आलू ही आलू पड़ता है, ठीक है। तो सिल्वर आएगा, गोल्ड आएंगे और लास्ट में प्लेटिनियम आता है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल्स है वो पोटेशियम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेशियम। इसके बाद सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन है, इसके बाद लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बाद आएंगे कॉपर आएंगे, Cu का मतलब कॉपर है, Hg का मतलब मरकरी है, Ag का मतलब क्या है, सिल्वर, और यहाँ पे Au का मतलब गोल्ड, और Pt का मतलब क्या है, प्लेटिनियम। ठीक, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है, ठीक, यहाँ से यहाँ मेटल की रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मींस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, मेटल डिक्रीजेस। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है पोटेशियम है। अगर पोटेशियम और सोडियम के बीच में कोई इनके यानी कि से फॉर एग्जांपल कंपाउंड के बीच में कोई रिएक्शन करें तो पोटेशियम जल्द से सोडियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, हम ऐसे समझेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक सोल्यूशन, ठीक है, एक सोल्यूशन हमने बनाया और इस सोल्यूशन में, ठीक, इस सोल्यूशन में हम दो चीज़ रखेंगे। से फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है ब्लू कलर होता है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा हम क्या डाल देते हैं, जिंक, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स हम इसमें डाल देंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स हमने ऐड कर दिए, चलो इसमें ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, जिंक ऐड कर दिए। तो जिंक जो है सॉलिड है, ठीक है, जिंक सॉलिड है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होता है, इनके बीच में रिएक्शन होता है। जैसे जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट को एक ही बीकर में हमने मिक्स किया, कॉपर सल्फेट, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में है और एक इस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है हमको कि कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, मींस यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जैसे जिंक
डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल मतलब कॉपर को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, मींस कॉपर की जगह आके बैठ जाएंगे और कॉपर खुद निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या आ जाता है, कॉपर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जितने भी सारे मेटल है बेटा वो सारे क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता है। तो एक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टीज देखो, मेटल जितने भी है वो सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, जितने भी सारे मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ क्या दिखाते हैं, रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन्स एंड फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज ये है, अगर आप रिएक्शन कराना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, से फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, Na, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होता है और ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O, ठीक है। तो ये बनेगा सॉलिड, ठीक। इसी तरह और एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम है के, ठीक है, ये सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन ये इनके साथ रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, K2O, ठीक। इसके साथ साथ अगर आप कहें तो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड है, ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या दिखाता है, रिएक्शन, तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द MgO, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स यानी कि मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पोटेशियम और सोडियम के बीच में कैल्शियम भी आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है, ठीक है, ये सारे जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, याद रखना है, दिस ऑल आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, ठीक। और यहाँ पे मैग्नीशियम, अल्मुनियम है और जिंक, अल्मुनियम, जिंक, आयरन है, ये सारे इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी रिएक्शन पानी के साथ कराएं, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर बाद में हम करेंगे, तो ये सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठंडे पानी में डाल दो एकदम से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन ये सारे पानी की स्टीम फॉर्म के साथ ये रिएक्शन दिखाता है, ठीक है, स्टीम के साथ। और यहाँ पे ये बचा लेड से लेकर प्लेटिनियम तक, ठीक है, ये बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं दिखाता है विथ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको जोन में जो है क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्या था, हम डिस्कस कर रहे थे, जितने भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ये याद रखना है, ठीक है। और ये सारे मेटल ऑक्साइड, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, ये सारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर, ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये सारे बेसिक इन नेचर होता है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मीन्स बेस वाली प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ठीक। तो यहाँ पर अब इधर देखो, ये सारे क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, मीन्स के बेस कैसे हम पता करते हैं, अगर इनमें आप ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें, सॉरी रेड लिटमस पेपर को डाल देंगे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर, लिटमस, ठीक है, तो ये उस यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक। तो इससे हमको पता चलता है कि ये सारे क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दो हो गए, ठीक है।
तो पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़ा हमने, मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होता है। पानी में अगर इनको मिलाएंगे तो वो बेस की फॉर्मेशन करता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये सारे, ठीक है, इन सब मेटल ऑक्साइड्स को पानी में मिलाओ तो बेस बनाता है। जैसे देखो, अगर आप सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जैसे Na2O, ठीक, सोडियम ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड से, इसको पानी में मिलाओ, ठीक है, पानी के साथ ये रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर पानी लिक्विड्स है और ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा बेसिक, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन बनाता है AQ। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, बेसिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, इसको भी पानी में मिलाओ। ठीक है, पानी में अगर आप मिलाते हैं तो ये क्या, कौन सा बेस बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और ये सारे बेस अगर इनको पानी में मिलाया आपने, ठीक है, वाटर प्लस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर प्लस मेटल ऑक्साइड्स। अगर आप वाटर प्लस मेटल ऑक्साइड्स इसमें डाल के, अगर इसमें एक पाता कैसे करेंगे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर डालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर जो कि लेबोरेटरी में होता है, इंडिकेटर है, पेपर को थोड़ा सा काट के इसमें डाल देंगे तो वो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लू। तो इससे हमको पता चलता है कि ये सारे क्या है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, बेस सारे मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है। देखो, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है, ठीक है, जितने भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाएं। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किए कि मेटल जितने भी सारे हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। ठीक, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। और ये मेटल ऑक्साइड जो है दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के मेटल ऑक्साइड्स, एक मिलेंगे बेसिक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एक होता है बेसिक ऑक्साइड, जिनमें एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है, सोडियम ऑक्साइड्स है, Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड्स है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स है। अब दूसरा क्या है, देखो, दूसरा हमारे पास आएंगे बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड्स है या अल्मुनियम ऑक्साइड्स है, Al2O3, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे ऑक्साइड्स जो है, मेटल ऑक्साइड जो है, ये एम्फोटेरिक है। मींस एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अगर आप अल्मुनियम ऑक्साइड को देखो, यहाँ पे Al2O3 है, अल्मुनियम ऑक्साइड, HCl में डाल देंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, तो यहाँ पर अल्मुनियम ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लस यहाँ से, ठीक, वाटर की फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, वाटर बनता है यहाँ पे, इसको बैलेंस करते हैं हम 3, और यहाँ पे हम डाल देंगे 2, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे 6। तो ये रिएक्शंस है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये मेटल ऑक्साइड जो है, अल्मुनियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्शन दिखा रहा है। अब दूसरा एक रिएक्शन करेंगे बेस के साथ भी। ठीक है, बेस के साथ हम देखेंगे, जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड को
H2O3 को अगर आप सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, AlO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या बनेंगे, वाटर, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होता है। तो इस बार जो है किसके साथ रिएक्शन दिखाया हमने, बेस के साथ, ठीक है। सेम मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखा रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन दिखा रहा है। तो जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता हो, ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दिस ऑल आर द, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ, यानी कि से फॉर एग्जांपल मेटल। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेटल्स ऑक्साइड्स की जो रिएक्शन जो है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है आप बुक से भी डिस्कस कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखो तो समझ आएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर जो है पूछ सकते हैं। इसको 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को PDF फॉर्म, इसका सोल्यूशन जो है, इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, PDF फॉर्म नोट्स आपको लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।